चैतन्यता हमारे अंदर होना चाहिए, कार्य करने का उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की भावना होना चाहिए। ये उम्र मिली है, ये समय मिला है, ये बल मिला है, शारीरिक बल मिला है, बौद्धिक बल मिला है, सारे संसाधन मिले, साधन मिले, इनका उपयोग समाज की सेवा में, संयोजना में, घर परिवार की सेवा के साथ समाज नगर की योजना में, संयोजना में, सेवा में, पर कल्याण में और स्वयं के कल्याण में होना चाहिए। यही संतों का उपदेश माना गया है। मतलब ये है कि राष्ट्र का अस्तित्व धर्मायतनों पर अपने तक आए। अभी तो राष्ट्र की बात कर ली, अच्छी लगी, लेकिन अब राष्ट्र में बहुत सारे समुदायों के बीच में एक जैन समुदाय भी है, तो चलो अब जैन समुदाय की बात करें। जैन समुदाय के साथ फिर इतनी बड़ी समाज में किस किस की बात करें, तो फिर अपने घर की बात करें, और घर में भी 4 मेंबर, कम से कम 4, पक्का ना? लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें भी पहले तो हम दो हमारे दो था, अभी हम दो हमारे हमारी एक में भी, हमारे एक में भी फर्क है। हम दो हमारी एक, हम दो हमारा एक, इसमें भी थोड़ा फर्क करे, थोड़ा भी ज्यादा फर्क करे। ज्यादा फर्क करने का परिणाम हमारा तो दिख रहा, हमारी दिख ही नहीं रही। बड़ी स्थिति विषम हो रही है। हम दो हमारे एक पर आ गए, और आगे चल करके हो सकता है कि हम दो हमारा कोई नहीं। कल्चर है, कल्चर जहां जैसा चला जाए। मतलब ये है, हम अपने घर तक और घर में अपने अंदर तक अपना विचार करें तो फिर क्या करना पड़ेगा? हम धर्मायतन से जुड़े हैं या नहीं? हमारे पास में साहित्य संपदा है या नहीं? करना पड़ेगा। समाज में समझदार बनिए। हालांकि समझदार और ज्ञानी का मतलब डिग्री प्राप्त ही नहीं है। कई बार बड़ी डिग्री वाले भी समझ में नहीं आते, और कई बिना डिग्री वाले भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन आज के हिसाब से डिग्री लेना बहुत जरूरी है। हर समाज में शिक्षित होना चाहिए। घर घर में साक्षरता अभियान चल रहा है, और गृहिणी को भी बराबर शिक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो समाज साक्षर होती है, शिक्षित होती है, निश्चित ही वो संस्कारित भी होती है। शिक्षित, साक्षर और संस्कारित समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। आप इस बात का विचार करें, सारी दुनिया में जैन समुदाय कितना है? 1% भी नहीं है, माइनस में जाएगा। और तुम्हारे भारत हिंदुस्तान में जैन समुदाय कितना है? दोनों वर्गों को मिला लें, दोनों समुदायों को, तो भी 1% है। कोई बात नहीं, सारी दुनिया में माइनस भी रहे और अपने राष्ट्र में हम 1% भी रहे, लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी आज भी हमारी अपनी पहचान बनी हुई है। और वह केवल अपने ही राष्ट्र में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में पहचान बनी हुई है। हवाई यात्रा करने वाले जानते हैं, समुदाय के नाम से कोई थाली सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हवाई यात्रा में, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा में जैन नाम की थाली आज भी निश्चित है। इसका मतलब क्या? तुम्हारी तालियां बजाने से थाली निश्चित हुई है क्या? तुम्हारी तालियों में कोई दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर की महावीर इतने प्रामाणिक हुए हैं, महावीर इतने प्रतिष्ठित हुए हैं, जिनके कारण आज उनके अनुयायियों को जैन समुदाय मान करके सम्मान दिया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और उसी आचार विचार की प्रामाणिकता के कारण हम आज भी राष्ट्र में, भले ही अपने देश में 1% क्यों न हो, पर सम्मान के साथ, गौरव के साथ आज भी खड़े हुए हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, सन 2000 में, 2006 के आसपास, शायद सन आगे पीछे हो सकता है, और जब दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र परेड हो रही थी, विभिन्न प्रांतों की झांकियां आई थी। झांकियों में निर्णय होना था कौन सी सर्वश्रेष्ठ झांकी है। महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, कर्नाटक की, आंध्रा की, तमिल की, सभी झांकियां, सभी को अवसर मिलता है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। उस वर्ष सभी प्रांतों की झांकियों में कर्नाटक की सरकार ने अनेक झांकियों के मध्य में अनेक वर्षों के बाद विचार किया क्या प्रस्तुत करना है, तो उन्होंने गोमतेश्वर बाहुबली की नग्न दिगंबर प्रतिमा को झांकी के रूप में दिखाया।
की बात समाज के लिए है, दिगंबर मुनियों के लिए है कि विशाल बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में जो बहुत बड़ी टीम सारी झांकियों का आकलन करके अंक देती है, निर्णय करती है, उन सबके बीच में सर्वानुमति से, सर्व स्वीकृति से गोमतेश्वर बाहुबली की झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। इसका मतलब यह है कि दिगंबरत्व तो आज भी सम्मान को प्राप्त है, लेकिन दिगंबरत्व तो यदि अपने भारत में या सारी दुनिया में सम्मान को प्राप्त है तो उसकी एक गौरवशाली परंपरा है, उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना आचरण है। आचरण, आचार और विचारों की प्रामाणिकता के कारण ही आज देश के किसी भी प्रांत में बेरोक टोक बिंदास मुनियों का विहार हो रहा है। बिंदास, मराठी मध्ये बिंदास, बेखटक, बेरोक-टोक विहार हो रहा है। आचार्य कुंद स्वामी की देन है, आचार्य समंत भद्र स्वामी की देन है, मानतुंग बाजीराज की देन है, बड़े बड़े आचार्यों की देन है, और 20वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। जिन आचार्य शांति सागर जी की कृपा से, जिन आचार्य शांति सागर जी के परिश्रम से समूचा भारत आज दिगंबर मुनियों के विहार से लाभान्वित हो रहा है, उनके विचारों से लाभान्वित हो रहा है, जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ रही है। इसी श्रृंखला में आज यहाँ का अवसर आया है। बंधुओं, ये विचार तो ऐसे हैं कि आप सुनना भी चाहते हैं, हम सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन घड़ी और समय सभी को बांध करके चलता है। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, समय के कदम से कदम मिलाकर के जो चलता है, समय के कदम से कदम मिलाकर के जो चलता है, वही समय सार को उपलब्ध होता है। समय के कदम से कदम मिलाकर के जो चलता है, वही समय सार को उपलब्ध होता है। समय की कीमत सभी जानते हैं, समय के अनुसार समय पर कार्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। बुद्धिजीवियों की अपने आप में पहचान होती है, और इसी क्रम में आप सभी को थोड़े से बिंदु बताना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि वासिन में सन 2008 पक्का सन 2008 का चातुर्मास नहीं हुआ होता क्या? वासिन में सन 2008 का चातुर्मास नहीं हुआ होता, इस कॉलेज का आज ये ठाट-बाट नहीं हुआ होता। सन 2000 का चातुर्मास एक निमित्त बना, बहुत अच्छी संयोजना से तीनों मंदिर की समाजों ने बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत अच्छे चातुर्मास को संपन्न कराया। चातुर्मास स्थापना दिवस पर पहला कलश रखने की जब बात आई तो बराबर समाचार यहाँ वहाँ संपर्क क्षेत्रों में थे। कार्यकर्ता हमारे पास आके कहने लगे, महाराज जी बोलियां ना कराएं, एक निश्चित अमाउंट में राशि निश्चित कर दें तो कलश घोषित कर दिया जाए। हमने कहा भावना अच्छी है, लेकिन सभी के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, और जो सामाजिक व्यवस्था है आगे बढ़ो। और व्यवस्था आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते 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 जिसका पुण्य होता है, जिसकी भावना प्रबल होती है, और पहला कलश स्थापित करने का अवसर मोहनलाल जी भाईचारे परिवार को प्राप्त हुआ था। वो कलश उन्होंने चातुर्मास में स्थापित क्या किया, उनकी सुपुत्री बेटी अपने भावों को लेकर के आगे क्या बढ़ी, उनका परिवार पूरा चातुर्मास में आहार दान सेवा में क्या लगा, समझ लीजिए करते करते बाहर के कलश से स्थापित किए, लेकिन हृदय में अंदर के कलश भी स्थापित कर दिए। और चतुर्मास के बाद जब सभी युवाओं के निवेदन पर समय सार की क्लास लगाई, बुद्धिजीवी वर्ग ने निवेदन किया, हमारा प्रवचन और एक कक्षा तो लगे स्पेशल मराठी में स्पेशल क्लास होना, किसकी समय सार की होना, समय सार पढ़ोगे? हाँ महाराज जी समय, और मुनि के मुख से समय सार पढ़ना चाहिए, पंडित के मुख से क्या पढ़ना समय सार, मुनि के मुख से समय सार पढ़ना है। ऐसा निवेदन जब किया तो हमने भी समय दिया, और संस्कृत टीका के साथ में आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जला अधिकार, प्राकृत की कुंद स्वामी की गाथाओं के साथ जो प्रातःकालीन बहुत प्रशस्त वेला में समय सार का स्वाध्याय कराया, तो अनेक युवाओं के मन में स्वाध्याय करने की लगन लगी। अनेक युवा और श्राविकाएं बराबर पूजा पाठ, अष्टक और अभिषेक से जुड़ गए। नियम से संस्कार पाठशालाएं चलने लगी सभी मंदिरों में, और होते करते स्वयं वैशाली के मन में एक आगे अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करने के भाव आए।
मुझसे निवेदन किया। मैंने कहा कि जितना बाहर से आपके लिए निमित्त और सहयोग मिल सकते थे सब हुआ, इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, हमें तो बहुत आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो आगे यहाँ से बढ़िए, हमारे गुरुवर के पास जाइए। और गुरुवर के पास जाकर के उन्होंने अपनी भावना रखी, उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। वो समाज सेवा के रूप में कॉलेजों का अपना संचालन तो कर ही रही है परिवार के साथ, और उनके सभी अपनी बहनें आदि सभी के साथ में, लेकिन उसके साथ परमार्थ का भी उनका लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने इस परिसर में, इस कॉलेज परिसर में एक जिनालय स्थापित करने का भाव बनाया। आचार्य श्री का आशीर्वाद भी लिया, आशीर्वाद मिला, और उसमें आज शिलान्यास का मुहूर्त हो गया। पंडित जी ने समय पर उपस्थित होकर के बहुत अच्छा मुहूर्त कराया। महावीर जिनालय के नाम से यहाँ पर जिनालय स्थापित हो रहा है, और त्यागी निवास भी बन जाएगा, ताकि सिरपुर मालेगांव से होकर के बासिन जाने वाले मुनि संघों को आहार विहार की अनुकूलता के हिसाब से ये स्थान भी ठीक रहेगा। प्रशस्त वातावरण है, आदि। शिक्षण का क्षेत्र लौकिक शिक्षा को लेकर के है। आज समाज में इसकी भी बहुत जरूरत है, क्योंकि माइनॉरिटी आपके महाराष्ट्र में है, और माइनॉरिटी का उपयोग जैन समाज के लिए संस्थाओं में मिलता है। बालचंद कॉलेज इंस्टीट्यूट सोलापुर बहुत समय से सेवा दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत दूर पड़ जाता है, मराठवाड़ा और फिर पश्चिम महाराष्ट्र, लेकिन ये विदर्भ का इलाका है। इस इलाके में और भी कॉलेज चल रहे हैं जैन समाज के द्वारा, जैन परिवारों के द्वारा, लेकिन जो संस्थाएं इनकी चल रही हैं और इनके प्रयास और पुरुषार्थ फलदायी हो रहे हैं, उनमें आज एक समारोह के रूप में आप सभी को दिखाई दे रहा है। मैं सभी के श्रम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब हमारा दिग्रस पंच कल्याण की बात व्यवहार करना सुनिश्चित हुआ, दिग्रस के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि बगीचे में फूल खिलते हैं तो महक के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है। आज यदि हम दिग्रस का पंच कल्याण गजरत महोत्सव इतना बोले तो आपकी आंखों के सामने चलचित्र आएगा। विदर्भ के इलाके में एक बहुत अच्छी सहयोगिता के साथ बहुत बड़ा गजरत पंच कल्याण दिग्रस क्षेत्र वालों ने आसपास की समाज में मिलकर के जोड़ करके बहुत अच्छे तरीके से निर्विघ्न सानंद संपन्न कराया। दिग्रस अपने आप में आपकी बहुत ही भावनाओं का एक क्षेत्र है, और वहां से जब बिहार करने का अवसर आया, कारंजा वाले आज आए हुए हैं, उनकी भी भावनाएं थी। पिछले वर्ष पंच कल्याण हुआ है, इस वर्ष वर्धापन दिवस मना लिया जाए तो कारंजा वालों के लिए भी उनकी भावनाओं के अनुसार उन्हें लाभ मिला। उन्होंने भी समय का बहुत उपयोग किया, और विहार करते हुए भामदेवी आदि मंदिर का शिलान्यास होना था, वहां कराते हुए जब वापसी का रूट बना, कौन सा बने, कहाँ जाना, क्या जाना, तो इन्होंने जाके आचार्य से आशीर्वाद लिया। आचार्य ने कहा, भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुनि संघ का विहार हो और रूट यदि बन रहा हो, रास्ते में यदि मिल जाए तो हमारा आशीर्वाद है, वहीं जाके निवेदन करो। आचार्य कह दिया, रास्ते में यदि मिल जाए तो हमारा आशीर्वाद है, रास्ते में क्या मिलेगा वो तो पहले से रास्ता बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि इस तरफ आना ही था, और चतुर्मास की संभावनाएं भी इसी तरफ समझ लीजिए है। और समझ लीजिए विदर्भ और मराठवाड़ा वाले भी कल काफी लोग आए थे जालना से। ऐसी बात भी नहीं है कि अभी उनका पक्का हो गया है, पक्का तो तभी होता है जब संकल्प कर लिया जाता है, लेकिन बिहार तो मुनि संघों के सभी तरफ होते हैं, सभी को लाभ देने के भाव से होते हैं। अंतिम वाले आज बहुत भारी मात्रा में आए थे। ये कल 20 तारीख को इसलिए नहीं आए, इनको मालूम था ये एक बैरियर और है, 20 को क्यों पकड़े, 21 को पकड़ेंगे ना, गुरु पुष्यामृत योग में पकड़ने के लिए आए हैं। अभी आगे मालेगांव सिरपुर वालों का भी निवेदन बहुत आया हुआ है। सिरपुर क्षेत्र के लिए कभी निवेदन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिरपुर की सेवा केवल समाज ही नहीं करती है, पर सिरपुर की सेवा के लिए मुनि संघ भी हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए और मुनि संघ निवेदन होने पर तो जाते जाते हैं, बल्कि अपनी श्रद्धा से स्वयं तीर्थ की वंदना करने के लिए जाते ही जाते हैं। इस तरह से ये रास्ते में बड़ा ही और विशेष रूप से आशीर्वाद का योग यहाँ है ही। मैं समझता हूँ कि आज के दिन बहुत सारी समाजें सभी जगह से आई हुई हैं, और इसमें अमरावती का बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल है, अकोला से आई हुई है, अंसिंग से आई हुई है, मालेगांव, सिरपुर, नागपुर वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरकर, रिसोड, हराल, हिंगोली, बराबर ना, हाँ, खामगांव, मगरूलपीर, क्या कहा, खामगांव, और अभी मगरूलपीर से बहुत समाज है, ये भी हम लोग वंदना करके दर्शन करके आए, और झासाला और रिसोड और भी अनेक गांव से कांटा है।
और गंज माफल मध्य प्रदेश, वो तो लास्ट में नाम लिखा है, तो बताएंगे ना, कालंजा। और लास्ट में वासिम से भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और जब कल हमने कहा कि चतुर्मास का सब निवेदन कर रहे हैं, वासिम वालों ने पंचमासा कराने का निवेदन किया। देखिए पंचमासा निवेदन, देखिए इन सभी के भाव में। जब बिहार हुआ, अमरावती तो सबसे ऊपर बता दिया। इन सभी समाजों के और श्रद्धालु अन्य छोटे छोटे ग्राम नगरों से भी श्रद्धालु आए होंगे। उन सभी के लिए भी कई बार लिस्ट में नाम आ पाता, कई बार व्यक्ति स्वयं नहीं बताता संकोच में, कार्यकर्ता बहुत कोशिश करता है, कार्यकर्ता सूचना देते हैं आकर के दें, और वो सम्मान करना चाहते, आतिथ्य करना चाहते, सभी का आतिथ्य करने के लिए आयोजन हुआ है। लेकिन कभी मान लीजिए जाने अनजाने छूट भी गया हो तो एक व्यस्तता या मतलब समझ लीजिए कि संपर्क नहीं बन पाए, ऐसा मानना पड़ता है। और जो आ गए उनके लिए तो आशीर्वाद है ही है, जो नहीं भी आ पाए उनके लिए हम लोगों का और ज्यादा डबल, मान लीजिए कोई कभी नहीं आता तो डबल आशीर्वाद है। धर्म के क्षेत्र में कल भी जैन भवन में बिहार होने के पहले बहुत अच्छी धर्म सभा हुई। देखिए आप तीनों मंदिरों में कितने अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रातःकालीन बेला में मानस स्तंभ वेदी प्रतिष्ठा शांति धारा के साथ अम्बेडकर पार्श्वनाथ मंदिर में कितनी अच्छी संपन्न हो गई। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर में कितना अच्छा भव्य वेदियों का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ खंडेलवाल मंदिर में सहज ही शांति धारा के योग से त्यागी पहले 21 का आंकड़ा टच कर लिया। मतलब बहुत अच्छी भावना से उनका त्यागी भवन तैयार होना चाहिए, होगा ही। और इसी के साथ में हम लोगों के बिहार में एक बात बहुत अवश्य ही करना है कि अकोला के श्रावी गांव में से मसाणकर परिवार, गड़ेकर परिवार और समझ लीजिए कि यहाँ का वालचाड़े परिवार, जोगी परिवार और कॉलेज के स्टाफ जो जैन समझ लीजिए सेवक हैं, वो तो है ही, लेकिन नॉन जैन सेवक भी ऐसा बिहार कराए, ऐसी वृत्ति कराए कि कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि कॉलेज के स्टॉक में ऐसे भी नॉन जैन हैं जो बराबर मुनियों को नमस्ते कैसे करना, बराबर उनके गर्म पानी से पैर कैसे धुलाना, और ऐसा बिहार कराते हुए लाए। उनका उल्लेख करना इसलिए बहुत जरूरी होता है कि उनका अपना योगदान बिहार में रहा। और फिर अशोक कानड़े परिवार, ढपली वाले ढपली बजा, ऐसा है ना कुछ, ऐसे गाते थे पुराने समय में, ढपली वाले ढपली, दीपक चौधरी वगैरह सभी बराबर। अकोला चातुर्मास में भी खूब अच्छा, अभी झांझरी परिवार आया हुआ है अकोला से, तो वो चातुर्मास में बिलाला परिवार, अकोला और झांझरी परिवार आदि जठारगढ़ से इंदाने परिवार आया हुआ है। सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, बड़ी प्रभावना सभी ने कराई। और ऐसा ही कराते हुए ये बिहार में सभी ने वहाँ तो लाभ दिया ही चतुर्मास में, लेकिन बिहार का लाभ दिया। और आज यहाँ पर कॉलेज में हम लोगों का आहार संपन्न भी हुआ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त मतलब शुभ मुहूर्त में शिलान्यास भी संपन्न हुआ। बालचाड़ी परिवार इस मायने में भाग्यशाली माना जाएगा कि उनके परिसर में उन्होंने शिलान्यास जिनालय का कराया और मुनि संघ का मार्गदर्शन और आशीर्वाद की अवसर पर उन्हें मिला। और इसी के साथ देखिए शुभ मुहूर्त अच्छे कार्य में कैसे बनने लगते हैं। कल जब बिहार हो रहा था तो यहाँ से ये परिवारी जन मुनि संघ को लेने जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में कहा, मान लीजिए हम लोग कॉलेज से निकले आपको लेने के लिए, तो रास्ते पर जैसे गए एक हरिण छलांग लगा करके निकला, छलांग लगा करके। तो उन्होंने कहा कि टीवी पर तो कई बार देखा, लेकिन लाइव टेलीकास्ट पहली बार देखा, ऐसे गाड़ी के सामने छलांग लगा करके। महाराज ऐसा आश्चर्य क्या होता है? हमने कहा कि हरिण यदि अपने सामने से छलांग लगा करके निकल रहा हो तो सफलता का संकेत माना जाता है। और दूसरा जब हम लोग विहार करते हुए कॉलेज परिसर की तरफ आ रहे थे तो एक मुंगुस नेवला, ज्योतिष शास्त्र में नेवला के लिए शुभ माना जाता है, मुंगुस रास्ते को क्रॉस करके निकला। सब मुनि संघ हमारी नजर पड़ी, कार्यकर्ता हमारे जब मुंगुस निकल रहा, हमने कहा बहुत शुभ संकेत है, अच्छी बात है। और आज प्रातःकालीन बेला में जब जागते अनुष्ठान के लिए पहला कदम खुले मैदान में रखा तो रिमझिम थोड़ी थोड़ी बूंदे आई। पंडित जी से हमने कहा, पंडित जी पानी की बूंदे आ रही? बोले महाराज रिमझिम है, तेज आने वाला नहीं है। कैसे कह रहे हो? नहीं महाराज मुहूर्त गुरु पुष्यामृत योग है। बोले गुरु पुष्यामृत योग है। प्रकृति की यदि विरुद्ध होना चाहे तो तुम्हारे परिणाम भाव से प्रकृति भी तुम्हारा साथ ही देगी, वो विपरीत नहीं जा सकती है। मुझे ऐसा लगा खुले में कार्यक्रम होना है, कहीं बादल तो छाए हैं, तेज पानी ना आ जाए, लेकिन जब भी आया
शीतलमयी मतलब समीर बहता है, ऐसा मुझे लगा कि वाकई में समूह शरण का सुनते थे, लेकिन जिनालय का शिलान्यास हो रहा है तो ये जिनालय भी एक दिन समूह शरण का रूप बनने वाला है और समूह शरण के शुभ लक्षण चिन्ह अभी तो दिखाई देने लगे हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं, इसलिए इसी निरंतर धर्म लाभ में देव शास्त्र और गुरु की भक्ति में लगे रहें, निरंतर अपने समाज के लिए संस्कारित करें। कॉलेज में जो भी व्यवस्था है वो तो है ही, लेकिन एक मार्गदर्शन बराबर दे के रखा है कि जो भी सभी जगह होती है वो तो सभी जगह होती हैं व्यवस्थाएं, लेकिन अपनी समाज में। और यदि मान लीजिए कोई कमजोर वर्ग कभी अपन को ऐसा लगता है, कभी कोई अपने द्वार पर आया है और तद योग्य उसकी स्थिति है, योग्यता प्राप्त, थोड़ी सी कॉलेज परिसर की कर ले, क्योंकि शाम को आने पर उतना समय मिला नहीं, आचार्य भक्ति वगैरह करने लगे थे और अभी उनका भाव है कि थोड़ा सा कॉलेज परिसर 10 मिनट के लिए देख लेते हैं वास्तु के हिसाब से, और भी कोई धार्मिक भावना के हिसाब से कुछ बताना होता है बताते हैं। मैं तो समझता हूँ आप भी अपने अपने तरीके से अच्छा करें, और ये तो बड़े रूप में है, आप अपने नगर में छोटे स्कूल संचालित करते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षण भी दे सकते हैं, एक पीरियड धार्मिक भी होना चाहिए, मूल्य शिक्षण के आधार पर महाराष्ट्र में एक से एक पीरियड लगता है तो उसकी व्यवस्था भी होना चाहिए, पाठशालाएं भी संचालित करना चाहिए आदि आदि। इसका मतलब ये है कि हमारी समाज हमारे बच्चे ही नहीं, समूचे राष्ट्र के राष्ट्रवासी नर नारी बालक बालिका शिक्षित हों, एजुकेटेड हों, अच्छे से अच्छे डिग्रियां प्राप्त करें, समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, पैसे को तो कमाएं लेकिन धर्म के संस्कारों को भी कमाते रहे, अर्थ भी खूब आता रहे और परमार्थ भी उनका फलता रहे। ऐसी भावना से शिक्षा भी बढ़े, शिक्षा के साथ में संस्कार भी बढ़े और संस्कार के साथ में घर परिवार की सेवा से लेकर समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा भी बढ़े। इसी शुभ भावना से सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आप सभी के मतलब विकास और समृद्धि के लिए हम चारों महाराजियों की भावना, गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहा है। हम लोगों की भावनाएं महाराष्ट्र में और सभी जगह आचार्य श्री का आशीर्वाद, जहाँ नहीं भी पहुंच पाते वहां की भावना। कई लोग कहते हैं आचार्य श्री इस तरफ नहीं आ पाते महाराज जी, क्या हम लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं है आचार्य श्री? नहीं, आचार्य श्री का आना जाना उनके स्वास्थ्य और अपने दिनचर्या के हिसाब से होता है, व्यवहार उनकी अनुकूलता और कुछ और समाज के प्रति सद्भावना और आशीर्वाद आचार्य जी का निरंतर बना रहता है। इन 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूँ कि आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने एक गीत गाया, मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने एक गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। प्राणी मात्र की सेवा करें, मनुष्य की ही सेवा ना करें, प्रकृति पेड़ पौधों की भी सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें और ऐसी सेवा के लिए गौशालाएं बनाएं। अभी आगमन के समय पुसद नाके पर एक बहुत अच्छी गौशाला का उद्घाटन उखड़कर परिवार के द्वारा होगा, संचालन भी वो कर रहे हैं। मैं निरंतर आशीर्वाद देता हूँ कि जीव दया के क्षेत्र में कोई भी काम करे, ऐसे जीव दया के कार्य सभी को करना चाहिए। गौशाला भी अच्छे से चले, पाठशालाएं भी अच्छे से चले और शिक्षा के केंद्र, शिक्षा के आयतन भी अच्छे से चले और धर्मायतन भी निरंतर बनते रहें। यदि हमारी समाज में धर्मायतन बनते रहेंगे, पूजा पाठ होती रहेगी, समाज संस्कारित रहेगी, हमारे समाज में साहित्य नया नया निर्मित हो, साहित्य तो पठन पाठन हो ताकि समाज संस्कारित हो और उसी के साथ समाज जागरूक हो, बुद्धिजीवी वर्ग बने, गुरुओं के पीछे लगे, मुनियों के पीछे लगे, जनवाणी के पीछे लगे, भगवंतों के पीछे लगे, देव शास्त्र गुरु की भक्त समाज रहे। निरंतर जिन शासन की प्रभावना होगी आपका भी कल्याण होगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं।